हाय देयर गाइस, दिस इज़ दिल नवाज़ खान। तो इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो है रिएक्ट नेटिव का डायमेंशन एपीआई। तो ये जो डायमेंशंस एपीआई है ये कब यूज़ की जाती है और क्यों यूज़ की जाती है वो आज इस वीडियो में हम एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्ट। वेलकम बैक गाइस। तो देखें, बेसिकली डायमेंशन जो है रिएक्ट नेटिव की एक एपीआई है जो हमें जिस डिवाइस पर भी हमारी एप्लीकेशन रन हो रही होती है, बेसिकली अभी जो जिस डिवाइस पे हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है वो एंड्रॉयड का एक एमुलेटर है। तो इस एमुलेटर की विड्थ और हाइट जो है वो क्या है, तो वो अगर हमें गेट करनी हो और उसके अकॉर्डिंग हमारी जो डिज़ाइन है वो हमने स्क्रीन पे ड्रा करना हो तो वो डायमेंशन एपीआई के ज़रिए हम गेट कर सकते हैं। हमें हार्ड कोडेड वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सपोज़ यहाँ जो है मैं अगर विड्थ दे दूँ 400 और हाइट दे दूँ 300, तो अभी जो होगा हमारा, और मैं इसका कलर भी दे दूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए। तो अब देखिएगा हमारा जो है ये जो है ये हमारी विड्थ जो थी ये अब हमारी एक्यूरेट नहीं है। हमारी जो विड्थ है वो यहाँ तक है और हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम इस स्क्रीन की जितनी भी विड्थ है उसको उसके ऊपर ये जो डॉजर ब्लू का व्यू है इसको हम प्लेस कर सकें। और सेम गोज़ इन हाइट के हमारी स्क्रीन की जितनी भी हाइट है उस तक हम उसको लेकर जा सकें। अब ओबियस सी बात है, मैं यहाँ बड़ी वैल्यू दूंगा तो वो नीचे तक एक्सीड करेगा, लेकिन जैसे ही ये डिवाइस चेंज होगी, डिवाइस का साइज़ कम या ज़्यादा होगा, तो ये जो स्टैटिक वैल्यूज़ हैं ये हमारी जो हैं हमें हमारा साथ नहीं देगी बल्कि हमें बिट्रे कर जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये तो स्टैटिक वैल्यू है, ये तो एक स्पेसिफिक हमने डिवाइस को देखकर उसके अकॉर्डिंग जो है विड्थ और हाइट डिसाइड की थी। लेकिन जो रिएक्ट नेटिव की एपीआई है डायमेंशन, वो हमें डायनेमिकली हाइट देती है और विड्थ भी देती है, जिसके अकॉर्डिंगली हम अपने डिज़ाइन को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो डायमेंशन को इंपोर्ट करने के लिए रिएक्ट नेटिव में से डायमेंशन की इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया जाता है। और इस डायमेंशंस को गेट करने के लिए आपने क्या करना होता है, सिंपली डायमेंशन को यूज़ करना होता है और उसके अंदर एक गेट का मेथड है। आप गेट करना चाहते हैं कौन सी डिवाइस की वो गेट करना चाहते हैं, स्क्रीन या विड्थ। तो बेसिकली स्क्रीन ही गेट की जाती है कि हमारी ये जो स्क्रीन है इसका साइज़ क्या है। अब ये रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट, तो मैं क्या देता हूँ DIM, ठीक है। तो सॉरी, DIM ही कर लेते हैं। तो DIM में जो है मैं इसको स्टोर करवाता हूँ और इसको कंसोल करके देखता हूँ कि इसमें क्या रिटर्न होता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम जो है यूज़ करेंगे। तो मैंने जब इसको स्क्रॉल करवाता हूँ तो देखें, सबसे पहले इसने हमें रिटर्न करवाया फ़ॉन्ट स्केल 1, हाइट, स्केल, फिर विड्थ, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें, जो 4 चीज़ें इसने हमें रिटर्न की हैं। तो हम इसमें से जो डिस्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रक्चर कर कर जो है अपनी उसको यूज़ कर सकते हैं। हम इसको डायरेक्टली इसको एक वेरिएबल में भी असाइन करवा कर जो है इसकी वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं और इसको हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें जिस जगह विड्थ देनी है उसी जगह जो है हम इसकी डॉट विड्थ से हम यूज़ कर सकते हैं। और सेम हाइट के लिए भी हम कर सकते हैं कि जिस जगह हाइट देनी है हम हाइट लगा सकते हैं, क्योंकि हमने कंसोल में देखा है कि ये हाइट भी रिटर्न करता है और विड्थ भी, स्केल भी रिटर्न करता है और फ़ॉन्ट स्केल भी रिटर्न करता है। तो हमें इन दोनों चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो इसलिए हम इनको यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर इनको भी यूज़ करना चाहें तो आप इसको भी कर सकते हैं। तो अब जो है हमारी हाइट जो है वो डायनामिक हो गई है। अब ये ऐप जब भी जिस ऐप पर अगर टैबलेट पे रन होती है, iOS डिवाइस पे रन होती है, एंड्रॉयड पे रन होती है, एंड्रॉयड की किसी भी डायमेंशंस की जो डिवाइस है उस पर रन होती है, तो ये एग्जैक्टली उसकी जितनी भी हाइट और विड्थ होगी उसको ऑक्यूपाई करेगा।
ओके गाइस, तो अभी हम जो है एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं डायमेंशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, और रन टाइम पर जो है हम डायमेंशंस को अपडेट करेंगे। तो हमारी एग्जांपल ये है कि अभी जो मोबाइल पर जो आपको व्यू नज़र आ रहा है, ये बेसिकली क्या है, एक मीडिया प्लेयर आप अज्यूम कर लें। ये हमारी यूट्यूब की वीडियो चल रही है जैसे। अब मोबाइल में जब हम पोर्ट्रेट मोड में देख रहे होते हैं तो इतनी हाइट पर हमें वीडियो नज़र आ रही होती है, लेकिन हम जैसे ही इसको चेंज करते हैं तो ये क्या होता है, हमारी जो स्क्रीन है वो फुल की फुल स्क्रीन पे हमारी जो वीडियो है वो प्ले होने लग जाती है। लेकिन अभी जो यूज़ हो रही है वो क्या है कि हमारी जैसे ही हमने स्क्रीन रोटेट की है तो उसने जितनी हमने विड्थ और हाइट डिफ़ाइन की थी, इसने उतनी ही ली है। हालांकि इस जगह पर तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो वो दिखा रहे हैं डायमेंशंस डॉट गेट। तो ये डायमेंशंस डॉट गेट ने, चलो हाइट तो हमें फिर समझ आ जाती है, लेकिन इसने विड्थ को क्यों नहीं अपडेट किया। तो बेसिकली ये क्या हुआ है, स्क्रीन के रोटेट होने पर ये जो कोड है ये री रेंडर, ये जो स्क्रीन है ये री रेंडर नहीं हुई, जिसकी वजह से हमें अपडेटेड विड्थ नहीं मिली। अब अगर आपने अपडेटेड विड्थ यूज़ करनी है तो हम अगर इस जगह पर देखें, रिएक्ट नेटिव के ऑफिशियल वेबसाइट पर डायमेंशंस एपीआई के सेक्शन में आकर देखेंगे तो इन्होंने एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस की है, जिसमें इन्होंने एग्जांपल को डिस्कस करते हुए एक छोटा सा यूज़ इफ़ेक्ट लगाया हुआ है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो अब ये जो हमारे पास ये जो यूज़ इफ़ेक्ट में जो हमारे पास इधर एग्ज़ाम्पल दी हुई है वेबसाइट पर, इस एग्ज़ाम्पल को जो है मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है और इसका जो यूज़ इफ़ेक्ट है उसको मैंने यहाँ लिख लिया है। अब ये यूज़ इफ़ेक्ट में ये चीज़ डिटेक्ट करता है, इस चीज़ का इवेंट लिस्नर लगा हुआ है कि हमारी स्क्रीन की रोटेशन जब भी चेंज होगी, रोटेट से पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट से रोटेट, तो पोर्ट्रेट से लैंडस्केप और लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में जब चेंज होगी तो हमारा जो डायमेंशंस का वेरिएबल है यूज स्टेट का, ये अपडेट होगा और स्क्रीन की नई चेंज्ड वैल्यू जो होंगी वो इसमें सेव होंगी। तो हमारी ये एग्जांपल मैंने अब इसमें डिस्कस करनी है कि हमारी ये अज्यूम कर लेते हैं ये एक मीडिया प्लेयर है। मीडिया प्लेयर जब पोर्ट्रेट मोड में होगा तो हमें इतनी हाइट पर मीडिया वीडियो जो है वो प्ले होती नज़र आए, लेकिन ये जैसे ही दूसरी लैंडस्केप मोड में जाए तो हमें क्या करना है, इसको पूरी की पूरी स्क्रीन की विड्थ और हाइट जो है इसमें हमने इस ब्लू कलर को फिल कर देना है ताकि हमारी जो वीडियो है वो हमें पूरी स्क्रीन पर नज़र आए। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए मैंने सिंपल सा क्या कर दिया है, यहाँ एक लॉजिक लगाऊंगा। उस लॉजिक को सबसे पहले हम कंसोल में देखेंगे, देन हम जो है नीचे इम्प्लीमेंट कर कर इस चीज़ को प्रैक्टिकली भी देख लेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ कंसोल लगाने के लिए मैं क्या क्या कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग रोटेशन चेंज्ड, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ स्क्रीन विड्थ ग्रेटर देन स्क्रीन हाइट। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। बेसिकली हम जब भी स्क्रीन की रोटेशन को टेस्ट करते हैं कस्टम कोडिंग के साथ, तो हम क्या करते हैं, स्क्रीन की विड्थ को स्क्रीन की हाइट के साथ कंपेयर कर लेते हैं। अगर तो विड्थ स्क्रीन की हाइट से बड़ी हो गई है तो इसका मतलब है ये लैंडस्केप मोड में है। अगर विड्थ हाइट से छोटी है तो ये पोर्ट्रेट मोड में है। अभी देखें ये पोर्ट्रेट मोड में है तो ये क्या है, इसकी विड्थ जो है इसकी विड्थ जो है वो हाइट से कम है, क्योंकि हाइट ज़्यादा है और विड्थ कम है। लेकिन जैसे ही हम इसको लैंडस्केप मोड में लेकर जाएंगे तो ये जो हाइट है ये विड्थ में कन्वर्ट हो जाएगी और विड्थ जो है ये हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हमें ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो देखें, अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और इसको जो है हम देखते हैं कि ये हमें ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके गाइस, तो देखें मैंने जैसे ही इसको चेंज किया है तो ये हमें ट्रू दे रहा है, इसका मतलब है हमारा लैंडस्केप में है मोबाइल। और इसी तरह मैं जब इसको दोबारा रोटेट करता हूँ तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, जिसका मतलब है हमारा पोर्ट्रेट मोड में है। तो इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हम जो हैं
अपनी हाइट को जो है डिसाइड कर सकते हैं। अब हाइट जब जो ये वेरिएबल है इसको हम डायरेक्टली स्टाइल शीट में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये इसके स्कोप से बाहर है, इसका स्कोप यहाँ तक है। तो इसको यूज़ करने के लिए हम इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ कर लेते हैं और यहाँ में ओके गाइस, तो हमने विड्थ और हाइट जो है उसको हमने जो है डायनामिकली बना दिया है कि हमारी अगर तो पोर्ट्रेट मोड में होगी तो इसकी हाइट जो है वो 200 होगी और ये जैसे ही लैंडस्केप में जाएगा तो इसकी हाइट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो उसके साथ साथ ये जो विड्थ है इसको भी मैंने ऊपर इन लाइन पे ले आया हूँ ताकि जो है हमारी जैसे ही चेंज हो रोटेशन तो उसमें अपडेटेड विड्थ आ जाए। तो अब आप देखेंगे मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा, रोटेट करूँगा, तो हमारी पूरी स्क्रीन पर जो है ये आ गया है ब्लू कलर। और जैसे ही मैं दोबारा इसको ऐसे करूँगा तो ये अगेन हमारा इस तरह आ गया है। तो ये जो डायमेंशन की एपीआई है ये हमें इस तरह जो है स्क्रीन की विड्थ और हाइट को जो है रन टाइम पर हमें गेट कर देती है, जिससे हम अपनी बहुत बड़ी बड़ी फंक्शनैलिटीज़ जो हैं या फीचर्स जो हैं वो यूज़र को प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब जैसे कि मैंने एक मीडिया प्लेयर की आपको एक एग्जांपल दी जिसमें हमने छोटा सा व्यू लगाकर उसमें हम उस व्यू में अब हम वीडियो लगा दें तो वो हमारी प्रॉपरली जो है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में हमें नज़र आएगी, जिससे हमारी जो है फीचर है वो ऐप के ज़्यादा हो जाएंगे और यूज़र उसको यूज़ कर इंजॉय करेगा। एनी हाउ, ये थी डायमेंशन एपीआई। अगर इससे वीडियो के रिलेटेड या इससे पहले जितनी भी वीडियोस की गई उनमें से किसी भी वीडियो के रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं। मैं उसका कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आंसर दूँ। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो मेरे चैनल को शेयर कर दें, वीडियो को भी शेयर कर दें ताकि जो लोग रिएक्ट नेटिव सीख रहे हैं उनको भी हेल्प मिल सके, और इस वीडियो पर लाइक कर दें ताकि मुझे जो है सपोर्ट भी मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।